जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज हमारी ये संपूर्ण नोट श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में परिवहन तंत्र की। दोस्तों, जो उत्तराखंड में परिवहन तंत्र है, उससे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलग अलग बुकों से जो ये मैटर कलेक्ट किया गया है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र। दोस्तों, जो अगर हम उत्तराखंड में परिवहन तंत्र के बारे में बात करें तो राज्य में जो परिवहन तंत्र का जो विकास हुआ था ब्रिटिश काल से ही शुरू हुआ था। जब मैंने आपको ब्रिटिश काल पढ़ाया था उत्तराखंड में, तो उस टाइम पे इसके कुछ फैक्टों को कवर किया था। तो सबसे पहले जो द्वितीय कमिश्नर था कौन? ट्रेल। द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने सर्वप्रथम क्या किया था? 1827-28 में केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए क्या किया था? सड़क का निर्माण किया था। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम परिवहन के क्षेत्र में कार्य किस कमिश्नर ने किया था, तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने किया था। और उस बंदे ने भी क्या किया था कि 1827-28 में केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था। दोस्तों, इसी क्रम में आगे अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा नैनीताल व अल्मोड़ा रानीखेत सड़क निर्माण कार्य भी 1872-73 में रैमजे ने शुरू किया था। कि जो अल्मोड़ा नैनीताल और अल्मोड़ा रानीखेत सड़क निर्माण कार्य है वो कब किया गया था? तो 1872 और 73 में किया गया था। और किसने किया था? तो रैमजे साहब ने किया था। रैमजे सर्वाधिक समय तक क्या रहा? उत्तराखंड की गद्दी पर राज करता रहा बंदा। ठीक है दोस्तों, सड़क निर्माण के लिए म्यूनिसिपल बोर्ड का गठन किया। अब जब ब्रिटिश काल में क्या हुआ, जब सड़कों का निर्माण होने लगा तो उन्होंने एक सड़कों के निर्माण के लिए 1907 में एक म्यूनिसिपल बोर्ड का गठन किया। किसका? जिसका कार्य क्या था? सड़कों का निर्माण करना था। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम ये तो सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे वो 27 में ट्रेल ने किया, चाहे 72-73 में रैमजे साहब ने किया। लेकिन जो राज्य में पहली बार जो सड़क जो मोटर चली थी वो 1915 में चली थी। सर्वप्रथम नैनीताल से काठ गोदाम के बीच शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? नैनीताल से काठ गोदाम के बीच ये सड़क चली थी। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में क्या क्या कोशिश की गई। जब उत्तराखंड अलग हुआ तो अलग होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई। उत्तराखंड परिवहन निगम की अगर पूछे स्थापना कब की गई तो 30 अक्टूबर 2003 को की गई। कब की गई? 30 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड में परिवहन निगम की स्थापना की गई। कहाँ पे? देहरादून में की गई थी। और दोस्तों, इस उत्तराखंड परिवहन निगम के 3 कार्यालय हैं। एक तो है आपके देहरादून में, एक टनकपुर में और एक नैनीताल में स्थित हैं। जो जिस उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 2003 में, उसके 3 कार्यालय हैं, देहरादून, टनकपुर और नैनीताल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इनमें से कहाँ उत्तराखंड परिवहन निगम के ब्रांच नहीं है, तो ये याद रखना। ठीक है। अब दोस्तों, आगे बढ़े हम तो उत्तराखंड में 60% भाग आज भी सड़कों का 60% भाग पर सड़कों का विकास हुआ है, जबकि 40% भाग सड़कों का विकास नहीं हुआ है। उसका मुख्य रीज़न है कि यहाँ के जो क्या है भौतिक वातावरण है या यहाँ के जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर पूर्ण रूप से 100% के लक्ष्य को हासिल किया भी नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का 85% भाग है। सड़क यातायात का मतलब बाकी 15% पे क्या होगा? रेल सेवा होंगी, हवाई सेवा होंगी। लेकिन 85% जो यातायात होता है उत्तराखंड में आज भी किससे होता है? सड़क यातायात के माध्यम से होता है। दोस्तों, राज्य में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई और संख्या अधिक है। अगर पूछा जाता है कि राज्य में किस मंडल में सड़कों की लंबाई अधिक है, तो गढ़वाल मंडल में अधिक है। ठीक है। और राज्य गठन के समय राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या थी, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उस समय क्या थी? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 9 थी और वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 21 या कहीं 22 देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। ठीक है। अब दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग बदले गए थे दारू बेचने के लिए। सीधी सी बात है। उत्तराखंड में जब हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दारू नहीं बिकेगी, तो इसलिए इसके नामों को बदला गया धड़ाधड़। तो अगर हम मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो NH7 पहला नाम आता है। NH7 जो पंजाब से बद्रीनाथ माना तक जाता है। ठीक है। और राज्य में इसकी लंबाई की बात करें तो 380.8 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों।
लंबाई है। और राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो भी NH7 है, जो मुख्य रूप से तुम्हारे हरिद्वार से और बद्रीनाथ तक जाता है। और प्राचीन नाम क्या था इसका, NH58 था। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था NH7 का, 58 था। ठीक है, दूसरा जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है NH34 है, जो नजीबाबाद से हरिद्वार, ऋषिकेश से गंगोत्री तक स्थित है। अगर हम मुख्य बात करें राज्य में, तो हरिद्वार से गंगोत्री तक स्थित है। अगर पूछे गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो दोस्तों ये किस पे है, NH34 पे स्थित है। ठीक है, और यमुनोत्री 134 पे स्थित है, ये यहीं पे याद रख लो। राज्य का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी 34 है। 707A है दोस्तों, यह त्यूनी चक्राता मसूरी से टिहरी से श्रीनगर हो मिलता है NH7 पे। अगर पूछे टिहरी से NH7 में 7 पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मिलता है, तो NH707A मिलता है। ठीक है, NH9 ये आपके हरियाणा से अस्कोट पिथौरागढ़ तक स्थित है। ये अगर पूछे अस्कोट पिथौरागढ़ पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH9 है। ठीक है, अब NH107 है, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या है, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग है। और NH13 जो है सितारगंज से यूपी में है प्रेजेंट टाइम में, और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। एक छोटा इनमें 134 जो यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, जिसपे यमुनोत्री स्थित है। तो दोस्तों अब बात करें जो कुमाऊं मोटर यूनियन की। दोस्तों जो कुमाऊं मोटर यूनियन है, इसकी स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो काठगोदाम में हुई थी। काठगोदाम वही एरिया है जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और 1939 में क्या हुई थी, यहाँ पे कुमाऊं मोटर यूनियन की स्थापना हुई थी। और कुमाऊं मोटर यूनियन के 2 कार्यालय हैं, एक रामनगर में है और एक टनकपुर में है। रामनगर और टनकपुर चंपावत, इन दोनों जगहों पे क्या है, कुमाऊं मोटर यूनियन की कार्यालय हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी। ठीक है, जबकि अगर हम गढ़वाल मोटर यूनियन की बात करें, तो गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना ठीक 2 साल बाद 1941 में कोटद्वार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कोटद्वार में हुई थी। और दोस्तों गढ़वाल मोटर यूनियन एशिया में एक प्रमुख यातायात कंपनी है। कौन सा, अगर पूछा जाता है कि एशिया में प्रमुख यातायात कंपनियों में गिना जाता है, तो गढ़वाल मोटर यूनियन गिना जाता है। और गढ़वाल मोटर यूनियन का जो एक प्रमुख कार्यालय है वो ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पे है, ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो गढ़वाल मोटर यूनियन या यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी, वो 1958 में रामनगर में की गई थी। ठीक है, अब हमने गढ़वाल और कुमाऊं देखा। जब जब तुम इतिहास पढ़ते जा रहे हो, उत्तराखंड का तो गढ़वाल है, कुमाऊं है, और उसके साथ एक रियासत थी टिहरी रियासत। तो टिहरी मोटर यूनियन की जो स्थापना की गई वो 1947 में की गई। भले ही टिहरी में जो पहली बार मोटर चली थी वो 1934 में चली थी, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर। कहाँ से, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर के बीच चली थी। और अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पहली बार जो 1934 में मोटर चली थी ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, वो किस टिहरी नरेश के कार्यकाल में चली थी। ठीक है, किस टिहरी नरेश के कार्यकाल में चली थी। अब दोस्तों जो छोटा सा पॉइंट है कि सीमांत क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु कौन सा प्रोजेक्ट संचालित है, तो दीप प्रोजेक्ट संचालित है। ठीक है, और राज्य में जो सर्वाधिक सड़क लंबाई है वो पौड़ी में स्थित है, जबकि जो सबसे कम सड़क लंबाई है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सबसे कम कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग जनपद में। जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे है, पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक चीज आती है कंडी मार्ग, जो रामनगर नैनीताल को कोटद्वार से जोड़ने वाला कंडी मार्ग है, जिसे माउंटेन रोड के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कंडी मार्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो माउंटेन रोड का कहा जाता है। इसका निर्माण किया था वो अंग्रेजों ने किया था। कंडी मार्ग, एक चीज पहले कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरने वाला मार्ग है, तो यही कंडी मार्ग है या माउंटेन रोड है। ठीक है, और दोस्तों इसको खुलने पे बहुत बार विवाद हो चुका है। तो आपने 10 बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अगर कंडी मार्ग खुलता है तो रामनगर और हरिद्वार के मध्य की जो क्या होगी, दूरी होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना कहाँ से कहाँ तक है, तो लोहा घाट से त्यूनी तक की जो राजमार्ग परियोजना है उसे हिमालयन राजमार्ग परियोजना का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, हिमालयन राजमार्ग परियोजना का नाम दिया गया है।
ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जो मुख्य देखें कौन किस पे है, तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर तवा घाट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले होंगे वो यहाँ पे कवर किए। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। बद्रीनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH7 पर स्थित है। केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 107 पर है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? 34 पर स्थित है। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? 134 पर स्थित है। दोस्तों ये वो फैक्ट हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। और राज्य का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30 है। NH30 क्या है? राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, NH30। तो दोस्तों यहाँ पे ये सड़क परियोजना को कवर किया। अब अगर हम रेल पथ के बारे में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो रेल पथ है वो मुख्य रूप से 6 जनपदों में स्थित है। और कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में रेल लाइन है। इसके अलावा जो अन्य जनपद हैं उनमें रेल लाइन नहीं है, ठीक है। अगर छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों को नाप गिने हम तो टोटल 41 रेलवे स्टेशन हैं उत्तराखंड में, ठीक है। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि राज्य का सबसे अधिक रेल ट्रैक वाला जनपद कौन सा है तो हरिद्वार है, जबकि सड़क में कौन था? पौड़ी था। राज्य का सबसे कम रेल ट्रैक वाला कौन है? पौड़ी है। जबकि सबसे कम सड़क लंबाई वाला कौन था? रुद्रप्रयाग था, ठीक है। और दोस्तों राज्य में जो प्रथम रेल का निर्माण किया गया था रेल पथ का, वो 1884 में किया गया था। ये किच्छा काठ गोदाम में स्थित था, ठीक है। जिसका निर्माण किसने किया था? तो रैमजे ने किया था। किसने किया था? रैमजे ने किया था। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, देहरादून रेलवे पथ। दोस्तों जो देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1900 में देहरादून क्या की गई थी? रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी 1900 में। और दोस्तों उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? यही देहरादून रेलवे स्टेशन है जो उत्तर रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई और अच्छी सुविधा के लिए 2000 में मॉडल स्टेशन अवार्ड दिया गया था। ये क्वेश्चन ही पूछा गया क्वेश्चन है कि देहरादून को साफ सफाई के लिए मॉडर्न रेलवे स्टेशन का अवार्ड कब दिया गया? तो 2000 में दिया गया था। और देहरादून रेलवे स्टेशन को 2003 में ISO का दर्जा प्रदान किया गया। क्या दिया गया? ISO का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 में किया गया। और किस रेल को दिया गया? तो देहरादून से संचालित जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 9001-2000 दिया गया था। और ये क्वेश्चन ही पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की जनशताब्दी एक्सप्रेस को कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया था? तो ये याद रखना जरूरी है, ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र दिया गया था। दोस्तों सारे वो फैक्ट कलेक्ट किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें राज्य में चलने वाली महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों की, कौन? तो दोस्तों पहली है गढ़वाल एक्सप्रेस जो दिल्ली से कोटद्वार के बीच चलती है। दूसरी है देहरादून एक्सप्रेस जो देहरादून से बांद्रा चलती है। तीसरी है मसूरी एक्सप्रेस जो देहरादून से दिल्ली चलती है। देहरादून एक्सप्रेस जो देहरादून से हावड़ा चलती है, बिहारियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बाघ एक्सप्रेस है दोस्तों जो काठगोदाम से हावड़ा जाती है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, ये दिल्ली से काठगोदाम जाती है। संगम एक्सप्रेस इलाहाबाद से देहरादून जाती है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार जाती है। जनशताब्दी एक्सप्रेस देहरादून से नई दिल्ली जाती है। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से नई दिल्ली जाती है। और पूर्णगिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से दिल्ली जाती है। दोस्तों ये वो रेल ट्रेनें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी चलती हैं, ठीक है। और दोस्तों राज्य का जो अंतिम रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे है? रामनगर में है, जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए उपयोगी है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए उपयोगी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है रामनगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हवाई सेवा की राज्य में, तो दोस्तों पहली चीज़ भारत की बात करो, कोई भी नोट्स बनाते हो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर करो देश से रिलेट करके कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में हुई थी, जनरल सी बात है। और राज्य में दोस्तों हेली सेवाओं के विकास के लिए 2016-17 में एक योजना शुरू की गई जिसे उड़ान योजना का नाम दिया गया है। अगर पूछे कि उड़ान योजना देश में कब शुरू की गई थी तो 2016-17 में शुरू की गई थी। अब हम बात करें राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों की, सबसे पहले दून हवाई अड्डा,
ठीक है, जो कहाँ पे है, देहरादून या जौली ग्रांट में स्थित है। और इसका वर्तमान में नाम बदला गया है, नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा किया गया है। अगर पूछे अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा किसका किया गया, तो दून हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया गया है। दूसरा जो आता है पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा। दोस्तों जो पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा है वो उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में। तीसरा जो है नैनसैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पिथौरागढ़ में। नैनसैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। दोस्तों इसे 2022 में वायुसेना को सौंप दिया गया है। पूछा जा सकता है कि किस हवाई अड्डे को राज्य के वायुसेना को सौंपा गया है, तो नैनसैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को सौंपा गया है। गोचर हवाई अड्डा चमोली में स्थित है और हरिद्वार गोचर हवाई सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम 1930 में की गई थी। चिन्यालीसौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है और इसका नया नाम मां गंगा हवाई अड्डा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखो। अब इन हवाई अड्डों से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे सारे वो लिए गए, कोई पीएचडी नहीं करनी है। कि राज्य का सबसे बड़ा रनवे हवाई अड्डा कौन है, पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा है। कौन है, पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा है जो उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य का सबसे लंबा रनवे वाला हवाई अड्डा है। पंतनगर जो ये हवाई अड्डा है इसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। कि राज्य के किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो पंतनगर हवाई अड्डे को। और राज्य का जो सबसे छोटा हवाई अड्डा है चिन्यालीसौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नया नाम मां गंगा हवाई अड्डा रखा गया है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दून हवाई अड्डे का विस्तार बोइंग और एयरबस उतरने लायक किया जा रहा है। किस हवाई अड्डे को विकास बोइंग और एयरबस उतारने के लिए किया जा रहा है, तो दून हवाई अड्डे का। नैनीसैनी एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप के विमानों के प्रचालन के लिए तैयार किया जा रहा है, नैनीसैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जिसे 2022 में वायुसेना को सौंपा गया है। ठीक है, नैनीताल व कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों के लिए छोटे विमान हेतु पोर्ट निर्माण किया गया है, वो है बाजपुर उधम सिंह नगर हवाई अड्डा। बाजपुर सीट वही है जो SC के लिए आरक्षित है। केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा कब शुरू की गई थी, तो 16 मई 2003 को की गई थी। कब की गई थी, 16 मई 2003 को की गई थी। और दोस्तों फूलबाग हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है। पूछा जा सकता है ग्रीनफील्ड के रूप में किस हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है, तो वो फूलबाग हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है, जिसे पंतनगर हवाई अड्डा कहते हैं, जिसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो कवर किए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।